हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू A2 मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं, चाहे वो RMS एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, RAMC हो, सैनिक स्कूल एग्जाम्स हो, उन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, अब हम ये आपके लिए दूसरा सेट लेकर आए हैं। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, हमें कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप बॉड मास जानते हैं, बस वही हमें इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, देखो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, सीधा डिवाइड से शुरू करने लगते हैं। देखो 4 - 1 + 5 × 6 / 2 सब सॉल्व होगा तो आपके पास कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3 - 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 4 - 1 + 15 - 1। ठीक है, अच्छा देखिए आगे, ये 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, और 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो अगर आपको पहले ऐड करना है तो आप पहले 4 और 15 को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास 19 आ जाता, और ये माइनस वालों को भी प्लस कर लेते हैं तो आपका 17 आ जाता, और चाहे इस तरीके से सॉल्व कीजिए तो भी आपका आंसर 17 बनेगा। समझ में आ गया। ठीक है, मतलब फाइनल आंसर हमारा 17 बनना है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि ऑप्शन नंबर C में आपको दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, बॉड मास लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट था नहीं, ऑफ भी नहीं था, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए भैया, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रही है, द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें लेना है। देखो भैया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आप जानते हो जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर लेना होता है हम लोग 9 को उतनी बार लिख देते हैं, जैसे 3 डिजिट का नंबर है तो 9 को 3 टाइम्स लिख देंगे। ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया है। अब हमें लेना है एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, वो भी हम लोग इसमें ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा भैया, 1000। ये हो गया हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स एडिशन, हमें इनका एडिशन निकालना है। ठीक है, और जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 1999, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, अगर डिफरेंस पूछा जाता तो हम माइनस कर देते। ठीक है, बट यहाँ पे हमसे सम पूछा गया है तो जो हमसे बोला गया है बस हमें वैसे सॉल्व करते चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगाना है इन क्वेश्चंस में, बहुत जल्दी करते हुए इनको आगे बढ़ता चलना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास -6। ठीक है, फिर है +4। अब माइनस और माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, बाहर -3 के बाहर भी माइनस है और अंदर भी -3 खुद है, तो माइनस माइनस ये सॉल्व होके प्लस बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया, अब प्लस वाले पहले प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे -6 एज इट इज़ रहा। 7 में से 6 माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर बनेगा 1। ठीक है, प्लस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देख लिया आपने, इस तरीके से हमारे नंबर सिस्टम को लेके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमें थोड़े और अपर लेवल के सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये आपके गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है,
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 101 इंटू 0 इंटू 11 इज इक्वल्स टू, हमें एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसको सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन उस प्रोडक्ट में आपने देख लिया होगा कि हमें बीच में जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। अब जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास में। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन भी आंसर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, विद इन सेकेंड्स ये इन क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं देखते ही साथ। ठीक है, चलो भैया अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 8 + 8 डिवाइड बाई 2 + 2 इज। ठीक है, हमें एक सिंप्लीफाइड टाइप का क्वेश्चन कोई दिया हुआ है, इसमें भी हमें बॉडमास ही लगाना हुआ है। देखो सबसे पहले हमें डिवाइड दिया हुआ है, तो 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 8 + 4 + 2। ठीक है, अब इन सबों को जब हम ऐड कर देंगे तो 8 + 4 होता है 12 और उसमें +2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरीके के एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि 14 हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया कितने जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस ये अप्रोच आपको यहाँ से लेनी है। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाने का, टाइम बचाने का। चलो आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने आ चुका है और इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 19, कोई नंबर है और उसको हम लोग 19 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, द क्वोशिएंट इज 5, तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो 5 है, एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो 5, रिमाइंडर भी हमें 5 मिल रहा है। फाइंड द नंबर, हमें एक कोई ऐसा नंबर निकालना है। ठीक है, देखो इसका मतलब है हमें डिविडेंड निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। और डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर कैसा है, मतलब जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना वो डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे हो गया ये 19 इनटू क्वोशिएंट हमारा कितना आया 5 और रिमाइंडर भी हमारे पास कितना आ गया 5। 19 5 जो होता है 95 और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा 100। क्या आंसर आ जाएगा 100। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ये 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1296, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है 2 नंबर का। ठीक है, उनमें से एक नंबर दिया हुआ, एक नंबर और दूसरे नंबर में हमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, बोला गया है इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 16 गुना है, 16 टाइम्स है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें छोटा नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना अदर नंबर जो हमारा है वो है x। ठीक है, जो हमारा अदर नंबर है वो हमने x मान लिया, तो हमारा कोई एक नंबर जो है वो 16x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 1296 दिया हुआ है। ठीक है, हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, x में और इनटू में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, 1296। चलो भैया ये हमारा आंसर आएगा यहाँ से 16x² इक्वल्स टू 1296। ठीक है भैया, x² हमने निकाल लेना है 1296/16। अब 16 से इसको कट कर दीजिए, 16 से कट करेंगे तो 81 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यानी कि हमें x² की वैल्यू 18 मिल गई है, x² की वैल्यू कितनी मिल गई है 81। तो x की वैल्यू जब हम निकालने चलेंगे तो √81, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। समझ में आ गया। अब इन्होंने हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी एक नंबर हमारा 9 है, दूसरा नंबर हमारा 16 × 9 हो जाएगा, यानी 144, जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज 9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज 9। समझ में आ गया। बस इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है सम ऑफ 2 नंबर्स इज -25, 2 नंबर्स का सम दिया हुआ है -25। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 30 देन सेकेंड इंटीजर विल बी। देखो कोई 2 नंबर्स हैं। ठीक है, एक नंबर तो यहाँ पे दिया हुआ है 30, दूसरा नंबर हमें नहीं पता, हमने उसको n ले लेना है, इक्वल्स टू में -25। ठीक है, अब ये 30 यहाँ पे प्लस का है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बनेगा -55, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ में आ गया। बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 68947। ये दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 948359, अगर छोटा सा नंबर हमारा ये है तो हमें फाइंड आउट करना है लार्जर नंबर। देखो भैया, जब भी हमने डिफरेंस निकाला होगा तो क्या किया होगा? लार्जर नंबर को ऊपर रखा होगा, ठीक है, और स्मॉलर नंबर को नीचे रखा होगा, ठीक है, स्मॉलर नंबर को नीचे रखा हो तो हमारा ये जो निकल कर आएगा वो डिफरेंस निकल कर आ जाता है, ठीक है। बट इन्होंने हमसे खुद ही बोला है कि हमारा डिफरेंस ऑलरेडी हमें पता है। डिफरेंस इनको कितना पता है? 68947, ठीक है, और स्मॉलर नंबर भी हमें पता है, तो लार्जर नंबर बताओ। तो अगर डिफरेंस में स्मॉलर नंबर हम ऐड कर देंगे तो हमें लार्जर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस में हम लोग स्मॉलर नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। पीछे से लिखना शुरू करा करो नंबर को, जिससे कि हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 9 और 7 16 का 6 1 कैरी, 4 9 0 1 कैरी, 9 3 12 और 1 13 1 कैरी, 17 1 कैरी, 1 और 1 0 1 0 1 7 3 0 6। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो बता रहा है कि ये लार्जर नंबर है, जिसमें से हमने ये स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया होगा तो हमारा ये डिफरेंस आया होगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। मतलब हमें थोड़ा सा थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट नहीं पूछा हमसे कि डिफरेंस निकालो या कोई एक नंबर ये है तो दूसरा निकालो। बस हमसे बोल रहा है कि स्मॉलर ये है, डिफरेंस ये दिया, तो लार्जर पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और ये मैं सोचना कि सर डिफरेंस है, आपने ऐड कर दिया, भाई क्वेश्चन को जिस तरीके से घुमाया गया हम भी उनको उसी तरीके से आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो भैया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509 एंड 2165 टू गेट 4009। देखो, सबसे पहले हमें इनका सम निकालना है, ठीक है। हमें इनका सम निकालना है। किस किस का सम निकालना है? 3509 और 2165 का सम निकालना है। जब आप इनका सम निकाल लोगे तो आपको कितना मिलेगा? देखिए, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये 4009 मिल जाए? तो हम 4009 को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, 4009 को ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। यहाँ पे एक कैरी, 6 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 1665। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? हमें टाइम भी बचाना है और आंसर भी करेक्ट लाना है, तो हमें तरीका अपनाना होगा। हमने देखिए ये दोबारा से नहीं लिखा अलग से माइनस करने के लिए, क्या ज़रूरत है? यहाँ पे लिखा है, इसी के नीचे हमने जो सब्ट्रैक्ट करना है लिख दिया है और बस माइनस कर दिया, आंसर निकाल दिया। टाइम बचाओ, ठीक है, और करेक्ट आंसर लाओ। समझ में आ गया? चलो भैया, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में बस एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का आपको दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपको पता है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 987 में से अगर आप 3 माइनस कर लोगे तो आपके पास 984 बचेगा और इसको डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे तो डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, बट आपको सिखाने के लिए हम ये थोड़ा सा मेथड लंबा कर देते हैं। 8 बन जाए 8, ठीक है, 18 बचेगा, यहाँ से ये 8 क्योंकि नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 बचेगा, ऊपर से 4 ले लेंगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं बच रहा हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा हमारा 123, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बताया जा रहा है इस क्वेश्चन के तहत। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना है, बॉड मास लगाना है, ठीक है। चलो भाई, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो, ये एक ब्रैकेट दिया हुआ है ना, इसको भी हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 700 डिवाइड बाई 10, तो आप जानते हो 1 0 से 1 0 कट हो गया होगा और हमारे पास आंसर आया होगा 70, ठीक है। अभी भी इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं, ये हटा दो, ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो आगे आ जाइए, अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। 12 8 जा क्या होता है? 96, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब डिवाइडेड बाय 34 माइनस 10 लेना है आपको, तो क्या आ जाएगा? 24, ठीक है, 24। इनके जो पर्सनल स्मॉल ब्रैकेट्स थे ना, ये रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इनको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो भैया, 70 माइनस, अब 96 डिवाइडेड बाई 24, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास निकल कर आएगा 4, क्योंकि 24 की टेबल में 4 टाइम आता है 96। समझ में आ गया? चलो, अब 70 माइनस 4 कितना आंसर हो जाएगा? 70 माइनस 4 66, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा? डी ऑप्शन। जैसा मैं एक्सप्रेशन दिया हमें वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है और टाइम नहीं लगाना है, बहुत जल्दी से स्पीड में सॉल्व करना है और आंसर देना है, सही आंसर आएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप पिछली वाली क्लास की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इस वाली क्लास की प्रैक्टिस कर लो, नंबर सिस्टम आपका बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ 7642 + 867 + 543 - x। अच्छा, ये इस तरीके से कोई हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है? वेरी मच इजी। सबसे पहले जो ये जो एडिशन ये दिए हुए हैं ना, सम प्लस लगा के, इन सबों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 7642, ठीक है, 867 543, सबसे पहले हम इन सबों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो ऐड करने पे हमारा कितना बन रहा है? ये 12 1 कैरी, 14 और 1 15 1 कैरी, 7 8 15 20 0 2 कैरी और ये 9। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10 2 12 2 1 हासिल, 6 4 10 14 15 1 हासिल, 8 15 5 20 की 0 2 हासिल, सही है, 9052। ठीक है, चलो अब देखो ये 9052 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1893, यही तो हमारा एक्सप्रेशन बना। लेकिन एक्स यहाँ माइनस में और एक्स हमें निकालना है, तो एक्स को हमें इक्वल टू के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो वहाँ से हमें फिर 1893 यहाँ पे लाना पड़ेगा माइनस करने के लिए। ठीक है, और देखो जैसे आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 12 में से 3 ये 9, यहाँ पे एक कैरी, 15 में से ये 5 1 कैरी A1 और यहाँ पे क्या बचा? 2 गया तो 7 7159। आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? डी ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ गया है। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। देखो 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया? 4 बार 9 लिख दीजिए, लिख दिया भैया। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, इनके बीच में डिफरेंस 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर 100। 100 होता है कि नहीं होता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, भूले तो नहीं हो ना? याद रखिएगा, ये पढ़ा चुके हैं क्लास में पहले से ही। ठीक है, बस इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बोला है, इसलिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, 9 8 9 9 8 9 9, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है आपका आंसर। बस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो भैया अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाउ मच 4 इज मोर देन -9। अरे वाह, कितना गजब सा क्वेश्चन पूछा है। 4 कितना ज़्यादा है -5 से? तो हम 4 में से ही माइनस कर देते हैं -5 को, तो हमें पता चल जाएगा वो उससे कितना ज़्यादा है। तो 4 + 5 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 9। चलो अभी एक और तरीके से नंबर लाइन से भी आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, और ये कहीं आपका 1 2 3 और ये 4 है। ठीक है, और ये आपका -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 4 से लेके आपको कहाँ पे जाना है? -5 पे जाना है। ठीक है, -5 पे जाना है, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना? आप 9 स्टेप्स चले और -5 पर पहुँच गए ना, तो बस ये 9 जाना है, बस ये 9 जाना है। मतलब इसमें आप 9 ऐड कर रहे होगे तो आप -5 पे पहुँच गए होगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये 9 जाना है 4 से -5। ठीक है, चलो मतलब ये -5 में आप 9 ऐड कर रहे होगे तो 4 पे पहुंच चुके होगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 33 × 11 79 × 11 + 14 × 11। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनमें 11 11 11 दिया जा रहा है। वैसे तो 11 की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, लेकिन हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि 11 को इसमें से कॉमन ले लेना चाहिए। तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 33 + 79, ठीक है, + 14, इस तरीके से। ठीक है, अब इन सबों को ऐड कर देते हैं। बच्चा 13 और 3 16 की 6 1 हासिल, ठीक है, 8 11 और 12, ये आ जाएगा हमारे पास 11 × 126। और देखो जब आप 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 कैरी 8 2 कैरी और ये आ जाएगा 30 1386, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना आप उसको अलग से मल्टीप्लाई कर करके और ऐड भी कर सकते थे, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वैसे कर लो। देखो अलग से अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 363
ये कितना हो जाएगा 869, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 154। देख लेना, मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली किया हुआ है मल्टीप्लाई, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। 3 12 4 16 की 6 1 हासिल 6 6 12 और 6 8 1 हासिल 12 और 13, सही आया 1386। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सॉल्व 0.006 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस 0.003 डिवाइडेड बाय 0.03। देखो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, 0.006 है, ठीक है, और नीचे हमारे पास है 0.06, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल जैसे आप रिमूव करोगे तो नीचे 3 जीरो आ रही हैं, इसका डेसिमल जैसे रिमूव करोगे तो ऊपर 2 जीरो आ रही हैं, ठीक है। अब हम कर देंगे इनको कट। अब हम क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, ठीक है। अब ये ऊपर हमारे पास 6 है और नीचे हमारे पास 60 है, ऊपर 6 है नीचे 60 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे 0.1 बनेगा, ये 0.1 बनेगा। ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं, देखो हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 0.003 और नीचे दिए हुए 0.03, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल रिमूव करके हमें इनको सॉल्व करना है। 1 2 3 और यहाँ पे ऊपर डेसिमल जीरो जाएंगी 2, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो, ये कट हो गई है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 30, तो ये भी 1/10 यानी 0.1 आया, ये भी 0.1 आया। अब 0.1 और 0.1 को ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 0.2। देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं मैंने क्वेश्चंस को, अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर बीच में क्या दिया होता है, एडिशन दिया होता तो एडिशन कर दिया, माइनस दिया होता माइनस कर देते, ठीक है। जो दिया हुआ है बस वैसे इनको सॉल्व करते चलिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हमसे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 17। हमें इनको फर्दर सॉल्व करते चलना है और हमें बताना है कौन से ऑप्शन में 17 फुलफिल हो रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, तो 9 + 8 खुद ही 17 होता है, 17 - 1 16 हो जाएगा, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। बी वाले ऑप्शन पर चलते हैं, ये 8 + 7 15 और ये +2 हो जाएगा 17, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे हम इनको सॉल्व करते हुए लगाते चलना है। चलो आगे आ जाइए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। इन द प्रोडक्ट ऑफ 3207 × 12 × 17 × 13 द डिजिट ऑफ द यूनिट। देखो इन सबको ना मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है बहुत ज़्यादा, बस हमें जो यूनिट डिजिट है सभी है उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या दिए हुए है, 3207 × 12 × 17 × 13, ठीक है। अब यहाँ हमें मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करते चलना है। देखो किस किस का, 3 7 21, तो लास्ट में कितना आया 1। अब 1 का 2 में मल्टीप्लाई करो 2 ही आएगा, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 14। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये जो लास्ट में आया ना यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट इसको लेना है। तो ये हमारा आंसर सी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेके। समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स मेड अप ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग इनका। सबसे पहले इनका लार्जेस्ट नंबर निकालो जो इन डिजिट से ही बना होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो, तो 0 तो हम आगे लिख नहीं सकते, तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, फिर 0 लिख सकते हैं, फिर 9। अब क्या बोला गया इनसे, सम निकालो भैया इनका, तो सम निकाल देते हैं, 9 आ जाएगा, 6 और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 1659 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम को लेके इससे पहले भी हम इसकी एक और क्लास कर चुके हैं जो कि आपको देखना चाहिए। आप अच्छे से उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा लीजिए, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाय बाय सभी को, थैंक्स टू यू।